मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे। पहले लेसन का नाम है समर अर्चनम। सम प्लस अर्चनम, साथ में मिलकर पूजा करना। इस लेसन में मंत्रों और श्लोकों दिए गए। मंत्रों ये वेद में से लिया गया है और श्लोकों कोई व्यक्ति की रचना है। वेद 4 है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसमें ध्यान रखो। वेद भारत के प्राचीन समाज और धर्म के आधारभूत ग्रंथ है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेद के वचन मंत्र कहलाते हैं, लेकिन वेद में से मंत्र लिए गए हैं। वेद मंत्रों में कभी स्तुति की गई है, तो कभी प्रार्थना, तो कभी किसी का वर्णन है, तो कभी किसी तत्वज्ञान की गुप्त बात। प्रस्तुत पाठ में स्तुति, प्रार्थना और पूजा नमन के लिए मात्र 3 मंत्रों का समावेश किया गया है। वेद वगैरह से प्रेरणा लेकर अनेक स्तुति एवं प्रार्थनाओं की रचना अलग अलग छंदों में की गई है, जो लोकमानस के माध्यम से हम तक पहुँची है। ऐसे 3 प्रस्तुत पद्य यहाँ प्रस्तुत है। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करने की हमारी परंपरा है। इसी दृष्टि से इन मंत्रों तथा श्लोकों द्वारा संस्कृत के अध्ययन का मंगलाचरण करेंगे। तो पहले 3 मंत्रों दिए गए, उसकी हमें वही मंत्रों हमें पढ़ना है। वैदिक वेद में से लिए गए मंत्र। तो पहला श्लोक देखो आप। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवां ऋत्विजं होतारं रत्नदातं। એટલે અગ્નિમીડે, मीडे એટલે કે मैं स्तुति करता हूँ। अग्नि એટલે કે अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। पुरोहितम એટલે कुल गुरु। यज्ञ से એટલે यज्ञ करने वाले। देवम ऋत्विजम, देवम प्लस ऋत्विजम, ऋत्विजम એટલે કે यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण। होतारम એટલે होम हवन कराने वाले। रत्नदातम એટલે કે रत्नों को धारण करने वाले। तो इसका अनुवाद देखो आप। यज्ञ के पुरोहित, दिव्य प्रकाश वाले। देव यज्ञ कराने वाले, होम हवन कराने वाले तथा रत्नों को धारण करने वाले। अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। तो फिर से देखो, यज्ञ के पुरोहित, दिव्य प्रकाश वाले देव, यज्ञ कराने वाले, होम हवन कराने वाले तथा रत्नों को धारण करने वाले। अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। अब दूसरा श्लोक देखो। अग्निव्रत प्रते व्रतम चरिष्यामि तस्क्यं तन्मे राज्ञाताम् इदम अहम अनुता सत्यम उपैमि। अग्नि हे अग्नि की व्रतपति, चरिष्यामि એટલે पीछे क्या है, श्यामी वो भविष्य काल होता है। तस्क्यम એટલે तत् प्लस सक्यम, तन्मे राज्ञाताम् इदम अहम अनुतातम सत्यम प्लस उपैमि। तो इसका अनुवाद देखो। हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव, मैं आपके व्रत का पालन करूँगा, उस व्रत की मुझे सिद्धि कराओ। यह मैं असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर गति करता हूँ। हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव, मैं आपके व्रत का पालन करूँगा, उस व्रत की मुझे सिद्धि कराओ। यह मैं असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर गति करता हूँ। तीसरा श्लोक देखो मित्रों। नमे संवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवत्रा च। नम એટલે कि इस श्लोक में हमें शिव का महत्व दिया है। कब श्रावण मास आता है, हम शिव की पूजा करेंगे। शिव की पूजा से हम कल्याणकारी भी बन सकते, हमारा कल्याण भी होता है। तो इस श्लोक में देखो, नमः એટલે કે नमस्कार,
समवाय એટલે સમવાય એટલે કે અકારાંત. મયો ભવાય મય એટલે सुख, मय प्लस भवाय એટલે કે मय सुख देने वाला. संक्राय कल्याण को जाने એટલે કે कल्याण को जन्म देने वाले. शिवतर अतिशय कल्याणकारी. तो इसका अनुवाद देखो, कल्याण या सुख उत्पन्न करने वाले और सुख देने वाले शंकर भगवान को नमस्कार हो. जो कल्याण करता है तथा सुख प्रदान करता है उसको नमस्कार हो. जो शिव परम कल्याण रूप और अत्यंत कल्याणकारी है उसको नमस्कार हो. फिर से देखो, कल्याण या सुख उत्पन्न करने वाले और सुख देने वाले शंकर भगवान को नमस्कार हो. जो कल्याण करता है तथा सुख प्रदान करता है उसको नमस्कार हो. जो शिव परम कल्याण रूप और अत्यंत कल्याणकारी है उसको नमस्कार हो. अब चौथे श्लोक देखो आप. यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरु स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वैदे साडंगम पद क्रम उपनिषद गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनु यस्यान्तं न विदु सुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः. यनम એટલે કે जिस देव को, स्तवे એટલે કે स्त्रोतों को, सामगा मतलब शाम का गान करने वाला, यशांत यश प्लस अंत में जिसके अंत में विषय, जिस अंत के विषय में. तो इसका अनुवाद क्या है, जिसकी ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और अन्य देव दिव्य स्रोतों के द्वारा स्तुति करते. श्याम का गान करने वाले ऋषि जिसका से वेदांग पद पाठ क्रम पाठ उसी प्रकार उपनिषदों सहित वेदों के द्वारा गान करते. जिसका योगी ध्यान की अवस्था को प्राप्त हुए मन के द्वारा दर्शन करते. जिसके अंत की देव तथा असुगण नहीं जानते उस देव को नमस्कार हो. फिर से एक बार देखो आप. जिसकी ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और अन्य देव दिव्य स्रोतों के द्वारा स्तुति करते. श्याम का गान करने वाले ऋषि जिसका से वेदांग पद पाठ क्रम पाठ उसी प्रकार उपनिषदों सहित वेदों के द्वारा गान करते हैं. जिसका योगी ध्यान की अवस्था को प्राप्त हुए मन के द्वारा दर्शन करते. जिसके अंत की देव तथा असुगण नहीं जानते उस देव को नमस्कार हो. अब पांचवा श्लोक देखो. भयानम भय भीषणम विषाणाम गति प्राणिनां पावनानां महोच्चय पदानां नियुक्त तत्मेकं परेशां परम रक्षानां. भयानक भयानक भय એટલે કે ડર और अथवा खौफ उर. भीषणम भीषाणाम એટલે भीषण भयानक से भयानक है. गति એટલે मोक्ष. प्राणी नाम पावना नाम એટલે કે પાણીના એટલે જીવન માત્ર પશુ પક્ષી માનવ. મહા ઉચ્ચ એટલે કે ઊંચે પદ. પદાનામ જગત એટલે કે નિયુક્ત તત્મેકમ એટલે ત્વમ તુમ એક. ત્વમ પ્લસ એકમ એટલે तुम एक. परेशान परम रक्षानम रक्षकों में तुम रक्षक हो. तो इसका अनुवाद हे ईर्ष तुम भयजनक स्थितियों में भयरूप हो, भयानक स्थितियों में भयानक हो. प्राणी मात्र के तुम गति हो, पवित्र वस्तुओं में तुम पावन हो, बड़े और ऊंचे पदों को धारण करने वालों के तुम एकमात्र नियंत्रक हो, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ और रक्षकों में रक्षक हो. तो इसका अनुवाद क्या होगा, हे ईर्ष तुम
भयजनक स्थितियों में भयरूप हो, भयानक स्थितियों में भयानक हो, प्राणी मात्र के तुम गति हो, पवित्र वस्तुओं में तुम पावन हो, बड़े और ऊंचे पदों को धारण करने वाले को तुम एकमात्र नियंत्रक हो, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ और रक्षकों में रक्षक हो। अगला श्लोक देखो आप 6। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वा जगत्साक्षी रूपं नमामो सदैव निरालम्बिरां मवाम्भ्यो अधोपति शरणं वज्राम वयं त्व स्मराम स्मराम એટલે स्मरण करते हैं, वयं त्वं हम भजते हैं। वयं त्वा जगत साक्षी रूप એટલે जगत के साक्षी रूप, नमाम એટલે કે नमन करते हैं, सदैव એટલે કે सदा प्लस एक, निधानम એટલે सत्यम खजाना, भवाम्भ्यो निरालंबी એટલે કે स्वयं पर आश्रित, भवाम्भ्यो अधोपति એટલે संसार रूपी सागर को पार करने वाली नाव, शरणम એટલે शरण में जाने के योग्य, वज्रम એટલે के जाते हैं। तो इसका अनुवाद क्या होगा? हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, हम तुमको भजते हैं, हम जगत के साक्षी रूप ऐसे तुमको नमन करते हैं, तुम एकमात्र सत्य निधि हो, तुम आधार रहित ईश्वर हो, तुम संसार रूपी सागर को पार करने वाली नाव हो, शरण में जाने योग्य ऐसे तुमको हम प्राप्त करते हैं। तो फिर से देखो, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, हम तुमको भजते हैं, हम जगत के साक्षी रूप ऐसे तुमको नमन करते हैं, तुम एकमात्र सत्य निधि हो, तुम आधार रहित ईश्वर हो, तुम संसार रूपी सागर को पार करने वाली नाव हो, शरण में जाने योग्य ऐसे तुमको हम प्राप्त करते हैं। स्वाध्याय देखो, क्या लिखा है कि संस्कृत भाषा में लिखेगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कम पुरोहितम ईडे, तो इसका आंसर क्या है? अग्नि पुरोहितम ईडे। यज्ञस्य देव क अस्ति, तो यज्ञस्य देव अग्नि अस्ति। अहम किम चरिष्यामि, तो अहम अनृतात सत्यम प्रति गमनाय व्रतम चरे, એટલે કે असत्य मार्ग से सत्य मार्ग पर गति करेंगे। दिव्य सत्वे के स्तुवन्ति, तो ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत च दिव्ये सत्वे स्तुवन्ति। वयं क शरणं वज्राम, तो वयं निराल अम्ब ईशम शरणं वजाम। तो दूसरा प्रश्न क्या है? तो कोष्ठ से योग्य पद पसंद करके रिक्त स्थान पूर्ति करो, એટલે કે खाली जगह आपको पूर्णी। अहम खाली जगह रत्न दातम ईडे, तो इसका आंसर क्या आएगा? अग्नि। इदम अहम खाली जगह उपयमी, तो उपमी એટલે કે सत्यम। योगिनी खाली जगह पश्यति, योगिनी मनसा पश्यन्ति। सुरासुरगणा देवस्य खाली जगह न विदु, तो क्या आएगा? इसमें अंतम। वयं च जग साक्षी रूप भजा मेले के नमा मह। आगे तीसरा प्रश्न क्या है? तो अधोगति वाक्यानि प्रश्न स्वरूपे परिवर्तन, એટલે कोष्ठक के पदों का उपयोग करके निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्न के वाक्य में बदलिए। देवाय नमः, एक अंश में शब्द दिया है, कश्मीर, तो आप बना सकते हो देवाय नमः, तो इसका प्रश्न बनाओ आप। तो कस्मै नमः, देवाय के बदले क्या लिखना है आपको? कस्मै नमः। પછી साडंग पद क्रमो उपनिषदे वैदि सामक गायंती, तो इसका प्रश्न बनाओ के छे? तो साडक पद क्रमो उपनिषदे वैदि के गायंती। अब आगे
तीसरा योगिनी देवम पश्यति, तो कम से बनाओ, तो योगिनी कम पश्यन्ति। પછી उत्तर दो। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि हिंदी भाषा लिखा, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा में लिखना है। तो अग्निदेव की कौन कौन सी विशेषताएं मंत्र में वर्णित की गई है? तो कौन कौन सी? तो अग्निदेव यज्ञ के पुरोहित और कुलगुरु है, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण है, दिव्य प्रकाश से तेजमय देव है, होम हवन कराने वाले तथा रत्नों को धारण कराने वाले हैं। अग्नि से कौन सा व्रत लिया गया है? तो असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग पर जाने का व्रत लिया गया है। तीसरा योगी किसका दर्शन करते हैं, किस प्रकार? तो योगी ध्यान की अवस्था को प्राप्त हुए मन के द्वारा दिव्य रूपधारी परमेश्वर के दर्शन करते हैं। भक्त किसके शरण में जाते हैं, वह देवत्व कैसा है? तो भक्त जिसकी शरण में जाता है वह देवत्व भयजनक स्थितियों का भयरूप तत्व है, भयानक स्थितियों में भयानक है, प्राणी मात्र का गति रूप है, पवित्र वस्तुओं में पावन है, उच्च पद धारण करने वाले का एकमात्र नियंत्रक है, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ और रक्षकों में रक्षक है। पर पांचवा प्रश्न के श्लोक श्लोक पूर्ण करो। तो ये आपको किताब में से देखकर आपको लिखना है। 3 श्लोक दिए गए वो आपको लिखना है। पहला अग्निमीडे रत्नदातम, तो उसका क्या लिखेगा? अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नदातम। दूसरा है नमः संवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च। तीसरा है वयम त्वं स्मरामो वयं त्वा भजामो वयं त्वा जगसाक्षी रूपे नमामो सदैव निर्धानम निराल अम्बिराम भयामो अधोपति शरणम व्रजाम। इसे जोड़ के दिए गए वो आपको सही लिखना है। अग्नि किस में आता है? पुरोहितम। शिवाय એટલે नमः, दिव्ये એટલે सत्वे, अंतरम न विदु, सामगा गायंती गति प्राणी मात्र। बरोबर, ये हमारा स्वाध्याय सॉल्यूशन भी हो गया। आपकी नोटबुक में सब श्लोक 6 श्लोक आपको लिखना है और स्वाध्याय भी लिखना है।